जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से 5 बड़ी अपडेट आई है, 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आज शाम 7 बजे 9 अगस्त को जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह सबसे पहली और बड़ी अपडेट आ रही है, बड़े संकेत मिल रहे हैं आप सभी के लिए। हरियाणा में इस समय चुनावी माहौल बना हुआ है और हरियाणा सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, बड़े बड़े लाभ दे रही है हरियाणा नागरिकों को, हरियाणा वासियों को। एक और बड़ा जो खुशखबरी है वो आने वाली है। बता दें कि रक्षाबंधन पर हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जी हां, हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी 100 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर जो संकेत है वो मिल रहे हैं। बता दें कि इस समय हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपए प्रति महीना मिल रही है बुजुर्गों को। जी हां, बुढ़ापा पेंशन को लेकर जो बढ़ोतरी को लेकर जो खुशखबरी है वो 15 अगस्त, जी हां 15 अगस्त पर देखने को मिल सकती है। और रक्षाबंधन के त्योहार पर जो होने वाली कैबिनेट की बैठक है उसमें मंजूरी भी दे दी जाएगी बुढ़ापा पेंशन को लेकर। ये सूत्रों के हवाले से संकेत मिल रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है कि इस 15 अगस्त पर हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हरियाणा बुढ़ापा पेंशन में ये बढ़ोतरी 100 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है 15 अगस्त पर। और रक्षाबंधन पर यह तोहफा है वो दिया जा सकता है। रक्षाबंधन पर हरियाणा में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और 15 अगस्त पर यह घोषणा होगी। तो बता दें कि फिर बढ़कर हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 3,100 रुपए हो जाएगी। तो ये बड़ी खुशखबरी आई है आप सभी के लिए, अच्छी अपडेट आई है सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी अच्छी अपडेट है। आने वाला एक सप्ताह खास रहने वाला है, बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर अच्छी अपडेट आ सकती है। इसके अलावा हरियाणा में जो अगली कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें और भी बड़े बड़े जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे। सबसे बड़ा फैसला बुढ़ापा पेंशन को लेकर होने वाला है। तो पहली और बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर, बड़ी अपडेट थी बुजुर्गों के लिए। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के स्कूलों को लेकर। बता दें कि प्रदेश के स्कूलों में 15 अगस्त से गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद शब्द को लेकर जो निर्णय है वो सरकार ने लिया है। प्रदेश के स्कूलों में अब गुड मॉर्निंग के बजाय जय हिंद शब्द बोला जाएगा। सरकार ने जय हिंद को अभिवादन के रूप में लागू करने का निर्णय लिया है। यह विद्यार्थियों में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की गहरी भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। यह आदेश 15 अगस्त से लागू हो जाएगा हरियाणा के सभी स्कूलों में। तो ये बड़ी अपडेट आई है। इसके साथ दूसरी अपडेट में दूसरी ही बड़ी खबर है, ये एनएचएम को लेकर केंद्र से सिफारिश करेगी हरियाणा सरकार। सरकार की ओर से अनुबंधित कर्मचारियों को दी गई जॉब सिक्योरिटी में एनएचएम कर्मचारी शामिल नहीं किए गए हैं, जबकि कर्मचारी नियमितीकरण यानी रेगुलराइजेशन की मांग को लेकर 26 जुलाई से हड़ताल पर हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अभी ये इस स्कीम में शामिल नहीं होंगे। केंद्र सरकार से इनके हितों को लेकर सिफारिश है वो की जाएगी। तो ये दो बड़ी अपडेट आई थी। दूसरी बड़ी खबर में ये दो बड़ी खबर थी आप सभी के लिए, पहली स्कूलों को लेकर, दूसरी एनएचएम कर्मचारियों को लेकर केंद्र सरकार से सिफारिश करेगी हरियाणा सरकार। जी हां, बड़ी अपडेट है कि इनको भी नियमितीकरण किया जा सके, रेगुलर किया जा सके, इनको भी पक्का किया जा सके। जिस प्रकार हरियाणा में 1,20,000 से ज्यादा कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी गई है। तो ये दूसरी बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। जी हाँ, तीसरी और सबसे बड़ी खबर आ रही है हरियाणा सरकार की तरफ से, बड़ी घोषणा
हरियाणा में एससी के आरक्षण में वर्गीकरण कर सकती है हरियाणा की भाजपा सरकार। नौकरी में एससी के 20% कोटे में 36 वंचित जातियों को 50% आरक्षण देने की तैयारी में है सरकार। बता दें कि 64 विधानसभा क्षेत्रों में एससी में 70% से ज्यादा वोट वंचित जातियों के हैं। विशंबर सिंह का यह बयान है। प्रदेश में सरकार नौकरियों में एससी के आरक्षण में वर्गीकरण कर सकती है। इसे लेकर हरियाणा एससी कमीशन से रिपोर्ट ली जाएगी। राज्य में 2020 में सरकार ने उच्चतर शिक्षा विभाग में वर्गीकरण में आरक्षण कर दिया था, जिसके अनुसार 20% आरक्षित सीटों में 50% सीटें वंचित एससी की 36 जातियों के लिए तय की गई थी, लेकिन नौकरियों में ऐसा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि राज्य चाहे तो एससी के आरक्षण में वर्गीकरण किया जा सकता है। यह मामला कैबिनेट में राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि ने उठाया था, जिस पर निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर एससी कमीशन से रिपोर्ट मांगी जाएगी। सूत्रों की माने तो मंत्री ने बताया कि राज्य में 90 में से 64 ऐसी विधानसभा है जहां एससी के मतदाताओं में वंचित एससी वर्ग के लगभग 70% मतदाता हैं। इनमें 52 विधानसभा सीटों पर उन्होंने 70% तो 12 पर 60 से 70% मतदाता बताए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई है। बता दिया वंचित एससी में ये जातियां शामिल है: आद्य, धर्मी, वाल्मीकि, बगवाली, बैरार, बटवाल, बावरिया, बाजीगर, बंजारा, भंजारा, चनल, डागी, डारेन, देहा, धानक और सिग्गी, डूम, गागरा, गांधीला, जुलाहा और खटिक। इसके साथ कोली, मरीहा, मजहबी सिख, मेघवाल, नट, ओड, पासी, पेरना और फेरारा, सनाही, सनहाल और सांसी, ससोई, सपेरा, सरेरा और सिकलीगर और सिरकीबंद शामिल हैं। प्रदेश में मिले आरक्षण विशंबर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तेलंगाना वंचित अनुसूचित जातियों को आरक्षण के आदेश कर चुका है। पंजाब में पहले से ही आरक्षण है। ऐसे में हरियाणा भी इन जातियों को एससी के आरक्षण में 50% आरक्षण मिलना चाहिए। इसे लेकर कैबिनेट में बात भी रखी थी। तो ये बड़ी अपडेट आई है। प्रदेश की कुल आबादी का 5वां हिस्सा एससी का है। प्रोफेसर करशन की तरफ से जानकारी दी गई है। तो हरियाणा की भाजपा सरकार एससी जाति में यानी एससी के आरक्षण में वर्गीकरण कर सकती है। नौकरियों में एससी के 20% कोटे में 36 वंचित जातियों को 50% आरक्षण देने की तैयारी में है हरियाणा की मौजूदा भाजपा सरकार। तो ये तीसरी बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। इन जातियों को लेकर बड़ी अपडेट थी। जी हां, चौथी और बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खबर है। मंडियों में फसल आने से पहले दे दी जाएगी बोनस की पहली किस्त। प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि खरीफ की फसल मार्केट में आने से पहले किसानों को उनके खातों में बोनस राशि की पहली किस्त 15 अगस्त तक दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि किसानों को मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए कहा गया है। राज्य के जिन किसानों द्वारा 14 अगस्त तक फसल के लिए पोर्टल पंजीकरण करवा दिया जाएगा, उन सभी को बोनस की पहली राशि 15 अगस्त तक दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री के अनुसार इस बार 4 जून से 29 जुलाई तक 87 मिलीमीटर बारिश हुई है और किसानों को ट्यूबवेल व अन्य साधनों पर खर्च अधिक करना पड़ा है। फसल उत्पादन के लिए हुए अतिरिक्त खर्च के कारण फसलों की लागत भी बढ़ गई है। इसलिए सरकार ने प्रति एकड़ 2000 रुपये बोनस देने का निर्णय लिया है। नायब ने मुख्यमंत्री हुड्डा से सवाल पूछा है कि हुड्डा ने अपने कार्यकाल में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को कूड़ेदान में क्यों फेंका था। अब वे किसान हित की बातें करते हैं। कांग्रेस की किसानों के लिए कुछ करने की न तो नीति है और न ही नीयत है, ये कहा है नायब सिंह सैनी ने। भूपेंद्र हुड्डा पर ये तंज कसा है
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। तो ये बड़ी अपडेट आई, तो ये बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। 2000 रुपए जो बोनस है वो दिया जाएगा और मंडियों में फसल आने से पहले दे दी जाएगी बोनस की पहली किस्त। किसानों को इस खरीफ सीजन पर 2000 रुपए प्रति एकड़ या उससे भी कम जमीन है किसान के पास, तो फिर भी 2000 रुपए की किस्त है वो दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आई थी, ये चौथी बड़ी खबर थी आप सभी के लिए, किसान भाइयों के लिए। जी हाँ, पांचवी अपडेट आई है। पांचवी अपडेट में कई खबरें हैं आप सभी के लिए। बता दें कि पहली खबर आई है, रक्षाबंधन पर महिलाएं रोडवेज बसों में कर सकेंगी मुफ्त यात्रा। हरियाणा में हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन पर महिलाएं रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। महिलाओं के साथ 15 साल तक के 2 बच्चों का भी टिकट नहीं लगेगा। 18 अगस्त की दोपहर 12 बजे से 19 अगस्त की रात 12 बजे तक मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। परिवहन विभाग की ओर से इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है। बसों में मुफ्त सफर की सुविधा 36 घंटे के लिए लागू रहेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस सफर की सौगात देने को मंजूरी दे दी है। तो ये बड़ी अपडेट है। बता दें कि कांग्रेस शासनकाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वर्ष 2014 में रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत की थी। तभी से हर साल रक्षाबंधन पर महिलाओं को यह सुविधा मिलती आ रही है। तो पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर थी। पांचवी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है, हरियाणा के सभी पंजीकृत बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी उपभोक्ताओं के रूप में पंजीकृत परिवारों के लिए राज्य में नई एलपीजी योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी गई है। हरियाणा सरकार द्वारा 1 अगस्त 2024 से लागू हो गई है। इस योजना के तहत हरियाणा राज्य के सभी पंजीकृत बीपीएल परिवारों को 500 रुपए प्रति सिलेंडर 14.2 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की दर से प्रति वर्ष 12 सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश सरकार की योजना में 49 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। इससे राज्य की गरीब महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन में सुधार होगा। हरियाणा सरकार बीपीएल परिवारों को लाभान्वित करने के लिए करोड़ों रुपए जो खर्च है वो खुद वहन करने वाली है। तो पांचवी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। इसके साथ हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2024 को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ सोसाइटियों के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने की जो समय सीमा है वो भी बढ़ा दी गई है। बैठक में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत मौजूदा सोसाइटी द्वारा नए पंजीकरण नंबर प्राप्त करने की समय सीमा बढ़ाकर हरियाणा सोसाइटी पंजीकरण एवं विनियम नियमक 2012 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई थी। इसके साथ हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 की धारा 10 में संशोधन के प्रस्ताव को भी जो स्वीकृति है वो दी गई है। तो ये पांचवी अपडेट में बड़ी खबर आई थी आप। जी हाँ, पांचवी अपडेट में अगली खबर आई है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC की तरफ से पीएमटी नोटिस जारी किया गया है एब्सेंट कैंडिडेट को लेकर। बता दें कि नोटिस फॉर द एब्सेंट कैंडिडेट इसमें कांस्टेबल जीडी के लिए, मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों के लिए जारी किया गया है। ये फीमेल के लिए जारी किया गया है, फीमेल कांस्टेबल जीडी के लिए कैटेगरी नंबर 2 के लिए 26/7/2024 से लेकर 28/7/2024 तक जिनका एब्सेंट पीरियड था उनका 9/8/2024 से डेट ऑफ पीएमटी एब्सेंट कैंडिडेट का 10/8/2024 को जो पीएमटी है वो होने वाला है और 11 बजे से पहले अलाउ किया जाएगा। एंट्री इसको लेकर जो नोटिस है वो जारी किया गया है। कल 10/8/2024 को पीएमटी होने वाला है ताऊ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 3 पंचकुला में। इसके साथ मेल को लेकर भी जो लेटर है वो जारी किया गया है। फीमेल के लिए पीएमटी के लिए जारी किया गया था और मेल के लिए पीएसटी के लिए जारी किया गया है। मेल कांस्टेबल के लिए इनका भी पीएसटी कल 10/8/2024 से रिपोर्टिंग टाइम सुबह 6 बजे रहने वाला है और कुछ जो रोल नंबर है वो भी ऐड किए गए हैं, ये भी आप चेक कर लीजिए। एंट्री नहीं होगी 11 बजे के बाद सुबह। तो ये बड़ी अपडेट आई है 10/8/2024 को कल पीएसटी होने वाला है एब्सेंट कैंडिडेट का ताऊ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 3 पंचकुला। तो पांचवी अपडेट में ये बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। इसके साथ आखिरी और बड़ी खबर आई है, हरियाणा सरकार ने कॉमन कैडर ग्रुप डी के नए कर्मचारियों के भर्ती होने के परिणाम स्वरूप उस पद के समक्ष पहले से लगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम या आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को किसी अन्य उपयुक्त रिक्त
पद पर फिर से नियुक्त करने के संबंधित विभागाध्यक्ष को अधिकृत कर दिया गया है। यानी उनको हटाया नहीं जाएगा, किसी दूसरे जो वैकेंट पोस्ट है उस पर ट्रांसफर हो जाएगा उसका पद, और उसकी नौकरी बची रहेगी और उनको रेगुलर भी किया गया है। इसको लेकर बड़ी खबर थी। इसके साथ ही आखिरी और अंतिम अपडेट, एक और एडिशनल न्यूज है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा परिणाम पत्रों की आजीवन वैधता के संबंध में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से भी लेटर है वो जारी किया गया है। यानी अब HTET लाइफ टाइम रहने वाला है और हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से भी लेटर है वो आ गया है। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।